तो यहाँ पर प्रधानमंत्री की इस यात्रा के लिए ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि भारत और सऊदी अरब के रिश्ते जो हैं वो कितने अहम हैं और कितने महत्वपूर्ण रिश्ते अभी तक हमारे बने हुए हैं। किस तरह से कुल कारोबार की अगर बात करें 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें तो कुल 43 अरब डॉलर का कारोबार दोनों देशों के बीच में यहाँ पर हुआ है। और 2023-24 में अगर हम निर्यात की बात करें तो 11.56 अरब डॉलर का निर्यात जो है वो यहाँ पर किया गया है। तो 43 अरब का कुल कारोबार है और उसमें अगर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर 2023-24 में आयात की बात करें तो 31 अरब डॉलर से ज़्यादा का आयात जो है वो दोनों देशों के बीच में हुआ है, जो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ऐसे में हम ये भी देख लेते हैं, हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। कमर आगा साहब, यहाँ पर अगर हम कारोबार के लिहाज से देखें तो ये जो मुलाकात होगी कारोबार के लिहाज से बहुत अहम होगी, क्योंकि सऊदी अरब भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और 5वां सबसे ज़्यादा व्यापार करने वाला देश है भारत की लिस्ट में। जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ये ट्रेड डेफिसिट जो है इसके ऊपर बातचीत होगी कि किस तरीके से पूरा किया जाए। दूसरी बात ये कि 2019 में जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत आए थे तो उन्हीं ने उस समय वायदा किया था कि वो $100 बिलियन भारत में आने वाले समय में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये एक दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा होगा और वो एनर्जी रिसोर्सेज वगैरह एनर्जी सेक्टर में उनकी काफ़ी रुचि है। कुछ रिफाइनरीज और कुछ दूसरी चीज़ें इस तरह की हैं। अभी पूरी डिटेल बातचीत होगी, उसकी टेक्निकल कमेटी तो उसके ऊपर आएगी बातचीत। सऊदी अरबिया की बहुत तेज़ी से पॉलिसी में भी बदलाव आ रहा है, जिसमें भारत एक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है इस पूरे क्षेत्र में। और दूसरे अलावा ये कि उनकी जो नई पॉलिसी है उसमें वो अमेरिका से रिश्ते बनाए रखने के साथ साथ वो भारत, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, इन देशों से भी अपने रिश्ते अच्छे कर रहे हैं। ये उनके, क्योंकि भारत जो है एक तेल का उनका इम्पोर्टेंट बायर है। बहुत सऊदी पॉलिसी ये होती है कि जहाँ जिस कंट्री को तेल एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ इन्वेस्ट भी करते हैं। तो उसमें ये इन्वेस्टमेंट अभी तक जिस तरीके का हमें उम्मीद थी वो नहीं आई है, लेकिन अब क्लियर हो गया है कि वो $100 बिलियन लेके आएंगे। फिर उसके अलावा ये है कि रीजनल डायमेंशन भी है। स्ट्रिप में मध्य एशिया में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर बहुत बातचीत होगी। और एक कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट जिसके बारे में आपने बताया वो बहुत इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए। इंडिया, यूएई, सऊदी अरबिया, जॉर्डन और फिर हैफा पोर्ट होता हुआ यूरोप जाएगा ये रेल रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो इससे जो है डिस्टेंस भी कम हो जाएगा और समय कम लगेगा जो हमारा सामान है यूरोप को जाने का। हालांकि भारत के और भी दूसरे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पे भी भारत काम कर रहा है, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण है जिसको दिल्ली में ही ये तय हुआ था। जब G20 की मीटिंग थी उस समय क्राउन प्रिंस भी मौजूद थे और फिर अमेरिकन राष्ट्रपति भी थे यहाँ पे ऊपर। तो उन सब मिलकर अमेरिका भी इसमें काफ़ी रुचि ले रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर। और 2016 और 2019 के बाद प्रधानमंत्री की ये तीसरी सऊदी अरब की यात्रा है। ऐसे में ये भी यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत के लिए आखिर क्यों अहम है सऊदी अरब, ये यहाँ पर देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम कुछ खास पहलुओं पर यहाँ पर नज़र डालें, ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है सऊदी अरब के साथ रिश्ते, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि करीब 18% तेल आयात जो है वो किया जाता है। 27 लाख भारतीय अप्रवासी जो हैं वो सऊदी अरब में हैं। ऐसे में इसलिए भी हमारे संबंध दोनों देशों के बहुत मजबूत हो रहे हैं दिन ब दिन और ये महत्वपूर्ण हो जाता है। 5वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है हमारा सऊदी अरब, और इसीलिए जब प्रधानमंत्री वहाँ पर जाते हैं, क्राउन प्रिंस के बुलावे पर जाते हैं, उनके न्योते पर जाते हैं, तो ये मुलाकातें व्यापार के लिहाज से बहुत मायने रखती हैं। निवेश में भी बड़ी जो है साझेदारी यहाँ पर दोनों देशों के बीच में है। और साथ ही रक्षा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर रणनीतिक सहयोगी जो हैं वो दोनों देश आपस में बने हुए हैं। हम यहाँ पर मिताली निकोरी जी, अगर हम देखें जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि स्ट्रेटेजिक लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर हम निवेश के लिहाज से देखें तो भी बहुत मायने रखेगा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँच रहे हैं और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री को लेकर तो खुद ट्रंप कह चुके हैं कि उनसे अच्छा नेगोशिएटर कोई नहीं है, ऐसे में ये यात्रा और मायने रखेगी।
बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि भारत के पास यूएई को देने के लिए कोई स्ट्रेंथ्स नहीं है। अगर हम ये देखें तो हमारा जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है आज के डेट में, आईटी सेक्टर है, फाइनेंशियल सर्विसेज़ हैं, ये सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर ये देखा जा चुका है कि सऊदी अरेबिया भी अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफ़ाई करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी इकोनॉमी भी एक ऑयल रिच इकोनॉमी से एक सर्विसेज़ रिच इकोनॉमी बने। तो उसमें वो चाहते हैं कि भारत उनका एक बहुत लॉन्ग टर्म पार्टनर हो और भारत भी एक तरह से अपनी एक्सपर्टीज लेकर आए ताकि वहां पे और निवेश करे। तो ये सिर्फ निवेश एक तरफा निवेश नहीं है, ये सिर्फ यूएई का निवेश भारत में नहीं है, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि भारतीय कंपनीज स्पेशली टेक्नोलॉजी कंपनीज यूएई में जाएं और वहां पर साथ में उनके साथ काम करें और वहां पे नए नए जॉब्स क्रिएट करें। और दूसरा ये भी है कि रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर भी बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है। मतलब आज तो सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी एक तरह से ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी हम कह सकते हैं। अभी भी उनके लिए ऑयल सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, लेकिन आगे जाने के लिए उनको भी पता है कि रेन्यूएबल एनर्जी, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो इवन न्यूक्लियर एनर्जी हो, इसके ऊपर उनको भी काम करना होगा। और फिर डीसैलिनेशन भी एक एरिया है जहां पे अगर हम पानी की बात करें तो आगे चल के दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी जब जिसको हम वाटर क्लीनिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो जी इसमें भी सऊदी अरेबिया चाहता है कि भारत के साथ कोऑपरेशन हो। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जेद्दा यात्रा जो है वो किस तरह से महत्वपूर्ण है, वो आखिर इतनी खास क्यों है। राजधानी सऊदी अरब की जो है रियाद, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है जेद्दा, जहाँ पर आज प्रधानमंत्री लैंड करने जा रहे हैं। कई सदियों तक जेद्दा पोर्ट से कारोबार होता रहा है, ये हम सब जानते हैं। इसके अलावा 40 सालों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये जेद्दा दौरा जो है वो होने जा रहा है। और 1982 में इंदिरा गांधी ने जेद्दा का इससे पहले दौरा किया था, तो इस लिहाज से भी आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये दौरा। 1982 में इंदिरा गांधी और उनके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 सालों के बाद जा रहे हैं। और मक्का जाने वाले जो हैं वो पहले जेद्दा में लैंड करते हैं, उसके बाद आगे का सफ़र शुरू होता है। तो जेद्दा से एक अलग लगाव जो है वो भी यहाँ पर लोगों का बना हुआ है। एक और मुद्दा यहाँ पर कमर आगा साहब रहने वाला होगा बातचीत में, जो होगा मज़दूरों का। मैं यहाँ पर देख रही थी प्रधानमंत्री जो हैं वो मज़दूरों से भी मुलाकात करने वाले हैं एक फैक्ट्री में जाकर। लेकिन इसके अलावा जो भारतीय नागरिक बंद हैं जेलों में, वो एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा यहाँ पर कमर आगा साहब। सरकार के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 10,000 से ज़्यादा भारतीय विदेशी जेलों में बंद हैं और सबसे ज़्यादा 2633 भारतीय जो हैं वो सऊदी अरब में कैद हैं। तो हो सकता है प्रधानमंत्री इस मुद्दे को भी उठाएं और इसीलिए ये जो मजदूरों से मुलाकात है ये एक सांकेतिक रूप में महत्वपूर्ण हो। मिताली, यहाँ पर यही सवाल अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, भारतीय मजदूरों का जो मुद्दा है, वहाँ पर जो कैद हैं लोग, वो एक बड़ी चिंता का विषय है भारत के लिए, और प्रधानमंत्री कल मिल भी रहे हैं फैक्ट्री में भारतीय मजदूरों से। जी, तो ये तो एक ऑनगोइंग मुद्दा रहा है नेगोशिएशन का भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में। लेकिन ये देखा जा रहा है कि आज सऊदी अरेबिया को एक रिकग्निशन हो गई है, वो मान चुके हैं कि भारतीय मजदूरों के बिना उनकी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि वहां पर इतनी कंस्ट्रक्शन की डिमांड है, वहां पर इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है और उसके लिए भारतीय मजदूरों का होना बहुत जरूरी है। तो इस सिचुएशन में आज प्राइम मिनिस्टर वहां जा रहे हैं, वो वर्किंग कंडीशंस के बारे में बात कर सकते हैं, वो पासपोर्ट कंट्रोल के बारे में बात कर सकते हैं, और ये लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स हैं इंडिया की अपने सिटीजन्स को सेफगार्ड करने के लिए, जो कि प्राइम मिनिस्टर जरूर रेज करेंगे, क्योंकि वहां पे जो लोग हैं वो हमारे नागरिक हैं, हमारे लोग हैं, और उनकी जो वेल बीइंग है वो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब, मिताली निकोरी साहब, आप मैम आपका यहाँ पर आपने जुड़े और ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे साथ साझा की। तो प्रधानमंत्री कुछ ही देर में जेद्दा पहुँचेंगे और उस खबर पर एनडीटीवी पर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है।